भारतीय राजस्व सेवा के सभी प्रशिक्षण अधिकारीगण, आप सबका मैं संसद में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सब अपनी कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, देश सेवा, राष्ट्र सेवा के लिए इस महत्वपूर्ण सेवा के अंदर आप अपनी सेवाएं देंगे। और देश के अंदर आर्थिक संरचना, आर्थिक पारदर्शिता जितनी बेहतर होगी, उतना ही वो देश विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ेगा। इसलिए आपका बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए है। एक लंबे समय तक आप इसी सेवाओं के अंदर अपनी सेवाएं देकर बदलती टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए देश के आर्थिक प्रबंधन को और बेहतर बनाने का काम करेंगे। मैं पिछले दिनों से जब भी यूपीएससी से एग्जाम के बाद प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सभी लोगों से मेरा मिलना होता है, मैंने एक परिवर्तन देखा है कि 2010 के अंदर 23% ही महिलाएं होती थी। आज परिवर्तन मैं देख रहा हूं कि 34% महिलाएं हैं। पिछली बार आईपीएस का बड़ा बैच आया था और उसमें भी आईपीएस के अंदर भी 34% महिलाएं थी। कोई समय था जब पहली आईपीएस अधिकारी महिलाएं होती थी। आज परिवर्तन का ये युग है और आज भी मैं देख रहा हूं कि अभी ही 40% है, लेकिन जिस तेजी से बदलाव हो रहा है, आने वाले समय के अंदर ये 50% से अधिक बहुत ही जल्दी सभी सेवाओं के अंदर, और केवल भारतीय प्रशासनिक यूपीएससी की सेवाओं में नहीं, देश के तमाम क्षेत्रों के अंदर, छोटी छोटी सेवाओं के अंदर भी मैं महिलाओं की जो भागीदारी देख रहा हूं, क्योंकि उनका टैलेंट, उनकी बुद्धिमत्ता, उनका आत्मविश्वास, उनकी संवेदना निश्चित रूप से जब भारत की 50% आबादी भी देश के विकास में अपना योगदान और तेजी से बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से हमारा देश और दुनिया से तेजी से बढ़ेगा। केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा या सेवा नहीं, टेक्नोलॉजी के अंदर भी मैं देख रहा हूं, विज्ञान के सेक्टर में देख रहा हूं, इनोवेशन के सेक्टर में देख रहा हूं, बहुत बड़ा परिवर्तन देश के अंदर हो रहा है। मुझे खुशी है, ये नए भारत का भविष्य निश्चित रूप से, जिनमें बहुत आत्मविश्वास है, नई सोच, नई चिंतन है, नए इनोवेशन का सामर्थ्य है, चुनौतियों से लड़ने में आत्मविश्वास है, निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर दुनिया के अंदर कुशलता मानव संसाधन के रूप में भारत की होगी
और इसीलिए हम कहते हैं कि दुनिया के अंदर भारत नेतृत्व करेगा तो उसकी सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा जनसांख्यिकी होगी और वही हमारी सामर्थ्य दुनिया के अंदर नेतृत्व करने की दिशा तय करेगी। क्योंकि आप एक महत्वपूर्ण सेवा के अंदर अपनी सेवाएं देने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और राजस्व सेवा के अंदर जीएसटी और कस्टम, आज हम देख रहे हैं कि कोई समय था जब 2 टैक्स कलेक्शन की हमारे यहां पर व्यवस्था है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। पहले डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का हिस्सा 70% होता था, लेकिन अब समय बदल गया है। अब इनडायरेक्ट कलेक्शन का भी हिस्सा अभी भी 50% और मुझे लगता है कि ये और आगे बढ़ेगा और इसीलिए राजस्व सेवा में आपका अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। अभी हमने इसी संसद के अंदर जीएसटी का एक देश एक टैक्स, हमारे प्रधानमंत्री जी ने नए इनोवेशन, बहुत सारे इनोवेशन किए। इसमें आर्थिक बदलाव में ये इनोवेशन, ये सोच, ये चिंतन भी बहुत बड़ा था कि हम देश के अंदर एक टैक्स प्रणाली को लागू करें। केवल इनकम टैक्स तो शुरू से एक टैक्स प्रणाली थी, अब जीएसटी के अलावा भी जितनी भी टैक्स प्रणाली है उस टैक्स प्रणाली में एक रूपता हो, ताकि कानून बनाते समय पारदर्शिता होगी और कानून बनाते समय पारदर्शिता होगी। पूरे देश के लिए कानून बनेगा तो निश्चित रूप से जो इंडस्ट्री सेक्टर के लोग हैं, सर्विस सेक्टर के लोग हैं, व्यापारी हैं, सेवाओं के अंदर क्षेत्र के अंदर है, क्योंकि व्यापारी उद्योग के अलावा आजकल सर्विस सेक्टर के अंदर भी बहुत बड़ा टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन होने लगा। और आपको पता होगा पूरी दुनिया के अंदर कई देश तो पर्यटन, अन्य सेवाओं के माध्यम से ही उनका सारा आर्थिक तंत्र चलता है। भारत ने भी इस दिशा की ओर तेजी से कदम बढ़ाए हैं और उस समय हमारा कार्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम किस तरीके से जितनी पारदर्शिता हमारे सिस्टम में लाएंगे, जितनी जो टैक्स पेयर है उस टैक्स पेयर को लगना चाहिए कि अधिकारियों मेरे संबंध केवल राजस्व लेने का नहीं है, हमारे कानून में भी पारदर्शिता आई है तो कानून की उनकी जानकारी भी उनको हो और समय समय पर हमारा उनके बीच में संवाद भी चलता रहे, चर्चा चलती रहे। जितना हम उनसे फ्रेंडली संबंध बनेंगे उतना ही वो व्यापार, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर के अंदर अपने कार्य का विस्तार करेंगे। और इसीलिए सरकार ने भी समय समय पर बहुत सारे टैक्स रिफॉर्म लाने का काम शुरू किया है। टैक्स रिफॉर्म लाना चाहते हैं, पारदर्शिता लाना चाहते हैं, कानूनों का बोझ कम करने का प्रयास किए जा रहे हैं। जो कानून अनुपयोगी हो चुके हैं उनको समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की है और जितने कानून बड़े हैं उन कानून को छोटा करने के लिए पहले इनकम टैक्स में रिफॉर्म लाए। सारे टैक्स रिजिम में ही एक बहुत बड़ा परिवर्तन सरकार लाना चाहती है और ये सब संसद के अंदर के कानून बनते हैं और कानून बनते समय जो डिबेट होती है, चर्चा होती है, उसको भी आपको समझना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। क्योंकि कार्यपालिका का काम भी जो सरकार ने फैसले किए, निर्णय किए, उसको एग्जीक्यूट करने का है। अगर हमारे में कानून की समझ ज्यादा बेहतर होगी
क्या उद्देश्य था इस कानून लाने का और क्या एग्जीक्यूट करने का उद्देश्य हमारा है, उसकी जितनी पारदर्शिता होगी उतना ही आर्थिक तंत्र जवाबदेही का भी होगा और पारदर्शिता की भी होगी और ईमानदारी से काम भी होगा। मेरा मानना है कि आप इस संसद के अंदर जब प्रशिक्षण लेने आए तो जितने भी 1947 से लेकर अभी तक और उसके पहले के कानूनों को सबको अध्ययन करने की आवश्यकता होनी चाहिए। एक अधिकारी को जो कुछ भी कानूनों में परिवर्तन हुआ है, टैक्स सिस्टम में जब जब भी बदलाव हुआ है, उस बदलाव का कारण उन देश के अंदर उन लोगों की अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं जो व्यापार, उद्योग, सर्विस सेक्टर को बढ़ाना चाहते हैं और सरकार जवाबदेही, पारदर्शिता के साथ अधिकतम टैक्स देने वाले उनके साथ एक ऐसा व्यवहार करना चाहती है ताकि उनको लगे कि ये जो टैक्स वसूला जा रहा है, जो रेवेन्यू वसूली जा रही है, वो कल्याण के लिए भी आ रही है और मेरा भी इसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। हम कभी भी टैक्स आतंक से टैक्स वसूल करने की प्रक्रिया को देश में लागू नहीं करना चाहते। स्वच्छता से उसका भी देश के अंदर योगदान हो और इसके लिए जितने कानून का बोझ कम करना है, उसके कानून के बोझ को उतना कम करने के लिए बहुत गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। इस 10 साल में आप बहुत बड़ा परिवर्तन देखें और आने वाला समय तो बहुत बड़ा परिवर्तन का समय है। और क्योंकि आप भविष्य के इस विभाग के अधिकारी हो, इसलिए हमारी नई पीढ़ी जो अध्ययन, शिक्षण, प्रशिक्षण, नए इनोवेशन करती रहती है, जो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है, क्योंकि अब सारा काम टेक्नोलॉजी पे हो रहा है, एआई पे भी हो रहा है, डेटा एनालिटिक पर भी बड़ा काम हो रहा है। और मुझे खुशी है कि मैं लगातार सारी प्रशासनिक सेवाओं के अंदर देख रहा हूं, इंजीनियरों की नौजवान जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, वह यूपीएससी में संख्या 30 से 35% से अभाव है। यहां भी 43%, 55% इंजीनियर बैकग्राउंड के हुआ। इसलिए निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च आपके जीवन का हिस्सा रहा है। आने वाले देश के अधिकारियों का इस देश के टैक्स सिस्टम को कैसे पारदर्शिता बनाई जा सकती, कैसे जवाबदेही बनाया जा सकता है, कैसे कम से कम कानून बनाकर हम पारदर्शिता जवाबदेही ला सकते हैं, इसके लिए जो कुछ भी आपके विचार हो, जो कुछ भी आपके नए इनोवेशन हो, उसको समय समय पर जब कानून बनता है, कानून जनता के लिए प्रचलित होता है, उस समय आपके सुझाव भी होने चाहिए। समय समय पर हमारी संसदीय समितियां स्टेक होल्डर को बुलाती है, अन्य लोगों को बुलाती है, उसमें आपको भी अपने सुझावों को देना चाहिए। सबका योगदान, सामूहिकता का योगदान, मिलकर इस देश को हमें विकसित भारत बनाना है तो सबका योगदान होना चाहिए। जो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है, कठिन परिश्रम से, कड़ी मेहनत से, आत्मविश्वास से, हम सब मिलकर हमारे देश को विकसित भारत बनाएंगे। यही हमारे संविधान का मूल मंत्र है। और इसीलिए कल भारत के प्रधानमंत्री जी ने संविधान दिवस पर जो कुछ लिखा है, वो आपके लिए अध्ययन के लिए, आपकी जीवन की प्रेरणा के लिए, कि सारे देशवासियों का योगदान, सबका सामूहिक योगदान, जो जिसमें भी जहां भी काम कर रहा है, वहां पर कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, आत्मविश्वास से देश के लिए योगदान देगा। इस दृष्टि से हमको काम करना है। हम केवल राज्य की सेवाएं करने नहीं आए, हम देश और राष्ट्र की सेवा के लिए आए। ये मन में हमारे विचार होना चाहिए और ये मन में विचार होगा कि मैं देश और राष्ट्र की सेवा करने आया हूं। मेरे देश को दुनिया के अंदर आर्थिक रूप से सबसे आगे ले जाने में
मेरा भी योगदान होगा तो निश्चित रूप से आपकी सेवाएं, आपका विचार, आपका काम करने का तरीका में निश्चित बदलाव होगा। आप सब यहाँ पर आए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।